दोस्तों हमारा 2023-24 वाला सत्र समाप्ति की ओर है। एग्ज़ाम आपने दे ही दिए होंगे, रिजल्ट भी आपका आ ही जाएगा और भाई साहब रिजल्ट के आते हमारा नया सत्र 2024-25 भी शुरू हो जाएगा। अगर आप इस नए सेशन के लिए स्टडी प्लान कर रहे हो, बुक्स खरीदने या जुगाड़ करने की सोच रहे हो, तो भाई रुको ज़रा, सब्र करो। उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देख और समझ लेना, क्योंकि इस नए सेशन 2024-25 में सीबीएसई एक नया पैटर्न लेकर के आ रहा है जिसका नाम है ओपन बुक एग्ज़ाम। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। एग्ज़ाम होंगे आपके जैसे होते हैं, एग्ज़ाम में बुक ओपन करके, यानी कि बुक आराम से ले जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, बढ़िया तरीके से पेपर दो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इवन टीचर्स आपको खुद बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे। क्या कुछ होने वाला है इस नए ओपन बुक एग्ज़ाम के पैटर्न में, क्या इसके रूल रेगुलेशन कंडीशंस होंगी, कौन सी दिक्कतें आने वाली है, कौन सी प्रॉब्लम्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ होने वाली है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, सभी लोगों तक क्लियर अपडेट पहुँचना चाहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो नीचे लाल बटन है ना, सब्सक्राइब कर दो, घंटा भी दबा देना, ठीक है। अभी आपका क्या हो रहा था, अभी तक आप क्या कर रहे थे एक बार समझ लें। अभी तक क्या होता था, स्कूल जाते थे आप, टीचर्स मिलते थे आपको, टीचर्स पढ़ाते थे, क्लासें लगती थी, पढ़ाई होती थी क्लासों में, स्कूल जाना होता था रेगुलरली, और आपका क्या होता था, एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता था। सारी चीज़ें आपकी चलेंगी भाई, आप टीचर्स भी होंगे, स्कूल भी जाएंगे, पढ़ाई भी होगी, क्लास भी चलेगी, एग्ज़ाम भी होंगे और आपका रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जो चेंज होगा वो आपका रहेगा एग्ज़ाम में। तो भाई एग्ज़ाम में क्या चेंज रहेगा और क्या होने वाला है। अब एक बात आप बताइए, अगर आपके एग्ज़ाम में आप बुक्स लेकर के जाएंगे और बुक्स से लिखेंगे आप, क्योंकि सीबीएसई का ये पैटर्न है, सीबीएसई खुद कहती है और खुद कहेगी कि बुक्स लेकर के जाओ, ना कोई रोकने ना कोई टोकने वाला होगा। तो आप बताइए, जब बुक्स लेकर के जाएंगे तो क्या बच्चा स्कूल जाएगा? क्यों जाना है? जब एग्ज़ाम में आप बुक लेकर के जाओगे तो आप स्कूल क्यों जाओगे? टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लासें नहीं होंगी। जब स्कूल ही नहीं जाओगे तो टीचर्स नहीं आएंगे, टीचर्स नहीं होंगे तो क्लास नहीं होगी, क्लास नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी, है ना। पढ़ाई तो होगी, ऑनलाइन करेंगे आप, लेकिन फिर आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट ही रहेगा। फिर ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। स्कूल भी आपको रेगुलर जाना है जैसे जा रहे हैं, आपके टीचर्स भी रेगुलर जैसे पीरियड में टीचर्स आते हैं वैसे ही आएंगे, आपकी पढ़ाई भी सेम होगी और आपका जो सिर्फ चेंज रहेगा वो एग्ज़ाम में रहेगा। देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको बुक ले जाने की परमिशन रहेगी, आराम से लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारे बच्चे बुक्स लेकर के जाएंगे तो फिर क्या अंतर रहेगा एक बहुत अच्छे बच्चे में, एक एवरेज बच्चे में और एक बिलो जो बॉटम में है उस बच्चे में। फिर तो सब एक जैसे ही लिखेंगे भाई, सब ने क्वेश्चन देखा, आंसर वो किताब में देखा और उसे उतार दिया, तो फिर तो सबके 100 मार्क्स आएंगे, सबके 90 आएंगे, 80 आएंगे भाई, सारे तो एक जैसे लिखेंगे ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के कुछ रूल और कुछ रेगुलेशन होंगे। सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी, जो आपके जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का पैटर्न, वो पूरा बदल जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न ही बदल जाएगा। एक्चुअल में इस पैटर्न को लाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि बच्चों पे एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बच्चे जब एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब जब बच्चा बुक लेकर के जाएगा तो डिप्रेशन में नहीं आएगा, है ना। डिप्रेशन में नहीं आएगा तो बच्चों के साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी। और आपको याद आ रहा होगा, इसी के रिगार्डिंग कोचिंग सेंटर्स पर उन्होंने शिकंजा रखा हुआ है और पीछे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी कि भाई आपको 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नहीं भेजना है, मतलब उनका इन्रोलमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो नहीं होगा, मतलब जब बुक आपके हाथ में होगी तो फिर आपको एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होगा, जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको एज इट इज़ बुक में मिलेगा ही नहीं। पहले क्या होता था, आपके एग्जाम में आती है भाई हड़प्पा सभ्यता क्या है और ये इसमें कौन कौन से चीज़ें कहाँ मिली, खुदाई कहाँ क्या करी, है ना। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं मतलब क्वेश्चंस हैं, आपको बुक में आंसर मिल जाते थे एज इट इज़, और आप यहाँ से लाइन बना करके लिखोगे, आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट पहले क्या होता था, जो बच्चा बहुत अच्छा याद कर लेता था
बच्चे ने क्लास में देखा और बच्चा जो है 2-4 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सारा का सारा याद करके छाप लिया तो उधर एग्ज़ाम में छाप लेते थे। बट अब जो रटने वाले बच्चे हैं ना, उनकी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रटे रटाए आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेगा। बुक्स आपके पास होंगे, क्वेश्चंस इस तरह से घुमा करके पूछे जाएंगे कि आपको बुक में एज इट इज वो मिलेगा ही नहीं। सिर्फ वही बच्चा आंसर लिख पाएगा जिस बच्चे ने प्रॉपर स्कूल डेली अटेंड किया हो, टीचर्स की सुनी हो, क्लासों में गया होगा, अच्छी पढ़ाई की होगी और जो बच्चा समझ लेता हो, है ना भाई। कई चीज़ें होती है, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में मशीन के बारे में पूछा तो भाई उसने कहा बटन दबाओ और लाइट जल जाती है, मशीन है, पंखा चल जाता, मशीन है। तो इस तरह की जो समझ है ना, समझ वाले बच्चे आंसर लिख पाएंगे और एज इट इज यहाँ पर आपको आंसर लिखने की परमिशन नहीं होगी। इवन टीचर्स को कहा जाएगा कि जिस बच्चे ने एज इट इज लाइन वाइज आंसर लिखा है उस बच्चे का पूरा ही काट दो, है ना। आप बुक लेकर के जाएंगे, आपके लिए बुक हेल्प रहेगी, आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप एज इट इज बुक से नहीं लिखेंगे और वो चलेगा ही नहीं। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है टीचर्स को, क्योंकि हर बच्चे की समझ अलग होती है। किसी बच्चे ने किसी तरह से समझा, किसी बच्चे ने किसी और तरीके से समझा। हर बच्चा अपनी तरह से समझ करके अपनी तरह से आंसर लिख देगा। तो यहाँ पर टीचर्स को ये ट्रेन किया जाएगा कि भाई आप सवाल को समझो पहले और उस सवाल के अकॉर्डिंग बच्चे की कितनी समझ है, उस समझ के अकॉर्डिंग आप बच्चे को मार्क्स देंगे। और रटे रटाए आंसर जो बच्चा रट के लिख देता था उनकी प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि ये जो पैटर्न चलने वाला है ये अभी CBSE जो है इसे लगभग अक्टूबर नवंबर में एक ट्रायल होगा और ज़्यादातर जो चांस है वो अक्टूबर में होगा। इसका एक ट्रायल होगा एंड ट्रायल बेसिस पर देखा जाएगा कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी सुविधा मिल रही है, टीचर्स को कॉपी चेक करने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर ये सक्सेसफुली रहा तो इसे फाइनल एग्ज़ाम, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको अप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी भाई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो होंगी, है ना, लेकिन उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे याद नहीं कर पाते, जो बच्चे समझ जिनकी अच्छी होती है, तो समझ करके और बना करके जो आंसर लिखने होते हैं ना, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट में रखें कि भाई आपको कैसा लग रहा है ये नया पैटर्न और कितना मज़ा आपको आने वाला है, कितनी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स। हालांकि ये जो ट्रायल बेस पर कुछ ही सब्जेक्ट का ट्रायल होगा और उसके बाद सफल उनका देखा जाएगा परीक्षण करके और उसी के अकॉर्डिंग फाइनल में अप्लाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, छोटा बड़ा कुछ भी, तो कमेंट्स में रख सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।